Good morning, student. I am Hari Om Meena from Rajki Polytechnic Mahavidyalay, Dausa, Rajasthan. Today we discuss about the universal gate, NAND or NOR, and why are we say NAND or NOR gate as a universal. So answer is find after the lecture. So first of we discuss as a NAND gate as a universal. तो सबसे पहले हम ये देखेंगे नॉट गेट को नैंड गेट के द्वारा रिलाइज करना। तो नॉट गेट का एक्सप्रेशन होता है वाई बराबर होता है ए बार, मतलब इनपुट का क्या करता है कॉम्प्लीमेंट करता है। यहाँ पर हमारे द्वारा क्या करा, नैंड गेट को यूज़ किया। नैंड गेट को प्रयोग करते हुए नैंड गेट के हमने दोनों इनपुट को जोड़ दिया। जैसे दोनों इनपुट को हम जोड़ेंगे तो जो आउटपुट आएगा आपका ए बार डॉट ए बा ए, और इन दोनों पर आएगा बार। अब यहाँ पर हम डी मॉर्गन थ्योरम लगाएंगे। चूँकि डी मॉर्गन थ्योरम लगाएंगे तो ए बार प्लस ए बार, ओके। तो आउटपुट बराबर आएगा आपका ए बार। तो ए बार आएगा तो इसमें क्या हुआ, इनपुट क्या है ए और आउटपुट क्या आ गया आपका ए बार। क्योंकि ए बार प्लस ए बार बराबर ए बार, या ए प्लस ए बराबर ए, तो इसका जो आउटपुट आएगा वो इनपुट का क्या आया, कॉम्प्लीमेंट आया। तो कॉम्प्लीमेंट आया तो ये आपका कौन सा गेट रिलाइज होगा, इसके द्वारा नॉट गेट रिलाइज होगा। इसके लिए कितने नैंड गेट की जरूरत पड़ी, इसके लिए हमें एक नैंड गेट की जरूरत पड़ी। तो वन गेट रिक्वायर्ड, कौन सा गेट रिक्वायर्ड, वन नैंड गेट इज रिक्वायर्ड, ओके। नेक्स्ट हम देखेंगे एंड गेट। तो एंड गेट को बनाने के लिए कितने नैंड गेट की जरूरत पड़ती है। तो एंड गेट का एक्सप्रेशन आता है, नैंड गेट का एक्सप्रेशन आता है ए बी, इन दोनों का ऑपरेशन हुआ, ये क्या गया आपका नैंड गेट का ऑपरेशन आ गया। अब यदि मैं इसको अगेन इसका नॉट गेट लगा देता हूँ, तो नॉट गेट क्या करता है, इनपुट का कॉम्प्लीमेंट। तो इनपुट का कॉम्प्लीमेंट हो गया क्या होगा, ए बी बार, फिर दो बार बार, डबल बार बार आ जाता है तो सेम वेरिएबल आ जाता है। तो इसमें आंसर आएगा ए बी। इस प्रकार इसके लिए कितने गेटों की जरूरत पड़ी, नैंड की दो गेटों की जरूरत पड़ी, ओके। इस प्रकार हमने नैंड गेट की सहायता से दो एंड गेट को हमने रिलाइज कर लिया। अब इसके बाद देखेंगे हम और गेट को रिलाइज करना बाय यूजिंग नैंड गेट। तो ए का कॉम्प्लीमेंट ये नॉट गेट की तरह काम करेगा, तो इसका आउटपुट क्या आएगा ए बार, इसका आउटपुट क्या आएगा बी बार। अब उसके बाद में यहाँ पे ये नैंड गेट है, तो नैंड गेट का नैंड ऑपरेशन करेंगे ए बार डॉट बी बार पे बार, ओके। इसके बाद हमने क्या करा, डी मॉर्गन थ्योरम लगाई। डी मॉर्गन थ्योरम से आ गया ए डबल बार प्लस बी डबल बार। क्योंकि ए डबल बार और बी डबल बार या किसी भी चीज़ पर दो बार बार होते हैं तो सेम वेरिएबल आता है। तो इसका आंसर आ जाएगा ए प्लस बी। यहाँ पे हमारे लिए हमने कितने नैंड गेट को उपयोग किया, तीन को, एक दो और ये आपका हुआ है तीन गेट को। तो और गेट को बनाने के लिए कितने नैंड गेट की ज़रूरत होती है, तीन गेट की होती है। इसी प्रकार एंड गेट को बनाने के लिए कितने नैंड गेट की, दो की। नॉट गेट को बनाने के लिए कितने की होती है, एक की, ओके। तो इस प्रकार हमने और गेट को रिलाइज कर दिया, किसकी सहायता से, नैंड की सहायता से। अब हम करेंगे एक्सओर गेट को रिलाइज करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पर्पज से, और एग्जाम में ये आता है इसको बनाने के लिए, और ये सीधा आपको ये सर्किट डायग्राम बनाना होता है कि नैंड गेट की सहायता से एक्सओर गेट को रिलाइज करें या एक्सओर गेट को निकालें। तो ये हमें देखना है, तो इसको देखते हैं कैसे आता है। तो देखो एक्सओर गेट होता है, एक्सओर गेट में क्या होता है, इनपुट दो इनपुट हैं ए और बी, तो उसका आउटपुट एक्सप्रेशन क्या आएगा, ए बार बी प्लस ए बी बार। उसको क्या बोलते हैं अपन, ए एक्सओर बी, ठीक है, ए एक्सओर बी। तो अब इस जगह हम देखते हैं, तो ए बी, तो ए बी का नैंड ऑपरेशन होगा कि यहाँ पे क्या जाएगा ए बी बार। अब यहाँ से जा रहा है ए इस वाले नैंड गेट के लिए, और इधर से जा रहा है ए बी बार। तो इन दोनों को मैं सॉल्व करूँगा तो यहाँ पे क्या आएगा, ए डॉट ए बी बार पे बार, ओके। ठीक है, यहाँ तक आप यहाँ तक ही समझिए, इसको मत देखिए, ओके। सिमिलरली यहाँ पे क्या आ जाएगा, इधर से बी और ये आ जाएगा ए बी, तो दोनों का नैंड ऑपरेशन होगा बी डॉट ए बी बार पे बार, ओके। अब यहाँ पे दोबारा हम नैंड ऑपरेशन करेंगे। तो नैंड ऑपरेशन यहाँ पे करेंगे तो जो इसका आउटपुट आएगा, इस जगह का आउटपुट, वो इस जगह का आउटपुट आएगा आपका ये वाला, ए डॉट ए बी बार डॉट बी डॉट ए बी बार पे बार, मतलब इन दोनों का ये वाला बार। अब इन दोनों का इन दोनों का पे बार, ठीक है। अब इसमें हमने डी मॉर्गन थ्योरम लगाई। जैसे डी मॉर्गन थ्योरम लगाएंगे तो ये क्या होगा, ए डॉट ए बी बार पे पूरे पे बार डबल बार हो जाएगा, वो हट जाएगा। सिमिलरली इस पर भी आएगा तो वो भी हट जाएगा। अब ये ए बी बार जो लिखा हुआ है, इसको मैं क्या करूँगा, इस पर मैं लगाऊंगा डी मॉर्गन थ्योरम अगेन। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए बार प्लस बी बार। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए बार प्लस बी बार, ठीक है। तो ए को मल्टीप्लाई किया ए बार से, तो ये क्या होगा, ए बार बराबर 0 और ए बी बार। सिमिलर यहाँ बी ए बार आ जाएगा, और बी बार बराबर क्या होता है, 0, ठीक है। मतलब कोई भी वेरिएबल का उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ में यदि हम मल्टीप्लाई कर देते हैं या उसका एंड ऑपरेशन करते हैं तो आउटपुट
उसका 0 आता है। और यदि किसी भी वेरिएबल का उसी वेरिएबल के साथ में हम एडिशन करते हैं या और ऑपरेशन करते हैं तो उसका आउटपुट आता है 1, जैसे a प्लस ए बार बराबर 1। ओके, तो इस प्रकार हमने इसके द्वारा नॉट गेट, एंड गेट, और गेट, एक्सऑर गेट को रिलाइज कर लिया। अब हम देखेंगे एक्स नॉर गेट को रिलाइज करने के लिए। अब आपने जो एक्सऑर गेट है, एक्सऑर गेट के लिए कितने नैंड गेट की जरूरत पड़ी? 4 गेट की, 4 नैंड गेट की। अब 4 नैंड गेट, ये एक्सऑर वाला ये एग्जैक्टली सिमिलरली आएगा, यहाँ तक कौन सा होगा? ए एक्सऑर बी एक्सऑर आ गए। अब हमने क्या निकालना है? एक्स नॉर निकालना है। एक्स नॉर क्या होता है? ए एक्सऑर बी का कॉम्प्लीमेंट एक्स नॉर होता है। तो इसके कॉम्प्लीमेंट करने के लिए हमें क्या जरूरत पड़ेगी? नॉट गेट की। और नॉट गेट को इससे बनाना है नैंड गेट से, तो हमारे द्वारा ये नॉट गेट लगा दिया बाय यूजिंग नैंड गेट। तो ये इसका कॉम्प्लीमेंट आ गया और ये आपका आंसर आ गया ए एक्स नॉर बी। अब इसको बनाने के लिए कितने नैंड गेट की जरूरत पड़ी? 5 की। ठीक है, इसको बनाने के लिए आपको 5 नैंड गेट की जरूरत पड़ी, ये ध्यान रखना है आपको। अब नॉर गेट है। नॉर गेट क्या होता है? और का नॉट ऑपरेशन होता है। तो और तो आपने बनाया था भाई ये वाला, और इसमें कितने नैंड गेट के? 3 गेट की। तो यहाँ पे क्या आ गया? ए प्लस बी। अब मैं इसके आगे मान लो कि नॉट गेट लगा दूंगा, तो मैंने नॉट गेट लगा दिया, तो ये क्या आ गया? ए प्लस बी का बार नॉट। ठीक है, इसके लिए कितने नैंड गेट की जरूरत पड़ी? 4 की। तो इसके लिए कितने? 4। ठीक है, 4 नैंड गेट की जरूरत पड़ी। अब हमने ये एक नैंड गेट है, इस नैंड गेट की सहायता से हमने नॉट गेट भी बना लिया, एंड गेट भी बना लिया, और गेट भी बना लिया, एक्सऑर गेट भी बना लिया, एक्स नॉर गेट भी बना लिया, नॉर गेट भी बना लिया। इस तरीके से हमारे द्वारा एक नैंड गेट की सहायता से सभी गेट रिलाइज करे जा सकते हैं, इसलिए इस नैंड गेट को यूनिवर्सल गेट कहते हैं। अब आपसे पूछेगा वो एग्जाम में कि यूनिवर्सल गेट क्या होता है? यूनिवर्सल गेट वह गेट होता है जिसके द्वारा सारे गेटों को रिलाइज किया जा सकता है, उसे यूनिवर्सल गेट कहते हैं। ये उत्तर लिखना है आपको, डेफिनेशन। और उसमें उसका एग्जाम्पल देने हैं नैंड, और दूसरा होता है नॉर गेट। नॉर गेट के बारे में अभी मैं बताऊंगा आपको। एक तो आप नैंड गेट आपके समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ें नॉर गेट एज ए यूनिवर्सल। नॉर गेट यूनिवर्सल कैसे है तो उसको हम देखेंगे। ठीक है, वही से सारे गेट रिलाइज कर करके देखेंगे। तो ये हो गया नॉट गेट। ठीक है, तो नॉट गेट का वही एक्सप्रेशन आउटपुट क्या आता है? y बराबर उसका आउटपुट एक्सप्रेशन आता है आउटपुट एक्सप्रेशन आता है इनपुट का कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे ए गया, ए और ए, तो ये ए प्लस ए का बार। तो इन दोनों को यदि मैं इस पर डी मॉर्गन थ्योरम लगाऊंगा तो क्या आएगा? ए बार डॉट ए बार। ठीक है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा? आउटपुट ए बार। इसका इनपुट का इसने क्या कर दिया? कॉम्प्लीमेंट कर दिया। इसके लिए कितने नॉर गेट की जरूरत पड़ी? एक की। तो एक गेट की रिक्वायर्ड होगी। कौन सी गेट की? नॉर की। अब एंड गेट है, तो ए का कॉम्प्लीमेंट हो गया ए बार, बी का कॉम्प्लीमेंट हो गया बी बार, और उसके बाद में यहाँ पे ए बार प्लस बी बार पे दोबारा बार। ठीक है, तो इसको आप क्या ले सकते हो? इन पे इस डी मॉर्गन थ्योरम लगाए तो ए डबल बार डॉट बी डबल बार। ठीक है, तो इसको ले सकते हो, और ए बी। ठीक है, तो इसमें नॉट गेट बनाने के लिए कितने गेट की जरूरत पड़ी? एक की। और नॉर गेट और एंड गेट बनाने के लिए कितने की जरूरत पड़ी? 3 की। ठीक है, अब बनाएंगे हम और गेट। और गेट को बनाने के लिए आप क्या करोगे? ए प्लस बी, इसका क्या कर दिया? बार। ए प्लस बी का बार करने पे बार इसको, अब हमें और चाहिए तो ए प्लस बी चाहिए। अब ये बार हटाना है, बार हटाने के लिए हम इसको क्या करेंगे? एक बार कॉम्प्लीमेंट कर देंगे। कॉम्प्लीमेंट किसके साथ करेंगे? नॉट की। तो अपन नोट करा, तो यहाँ पे क्या आ गया? ए प्लस बी का पे डबल बार। ये डबल बार में डबल बार हट जाएगा, तो ये आपका आंसर आ गया ए प्लस बी। इस प्रकार और गेट को बनाने के लिए कितने नॉर की जरूरत पड़ी? 2 की। ठीक है, यहाँ पे आपके लिख दिया 2 की। अब हम करेंगे एक्स नॉर गेट। ये इंपॉर्टेंट है, एक्सॉर और एक्स नॉर गेट, ये ध्यान रखना है आपको। नैंड और नॉर गेट की सहायता से एग्जाम आता है सीधा सीधा कि इसको कैसे बनाया जाता है, कितने नॉर गेट की जरूरत होती है, कितने नैंड गेट की जरूरत होती है, तो वो सारी चीज़ें। अब एक्स नॉर गेट, तो इसमें एक्स नॉर गेट को बनाने के लिए आप देखो, एक्स नॉर गेट में यहाँ पे क्या आएगा? आउटपुट ए प्लस बी बार। इस जगह पे आउटपुट क्या है? इस जगह ये ए जाएगा, यहाँ से ए प्लस बी बार जाएगा, और इसका नॉर ऑपरेशन होगा तो ए प्लस बी का बार पर दोबारा बार, पूरे पे बार आ गया। ठीक है, ये पूरे पे बार आ गया। ओके, पूरे पे बार आ गया। यहाँ तक ये आप देखिए, हालांकि ये इसको भी देख लीजिए। अब यदि आप इसको सॉल्व करोगे तो इसको कैसे सॉल्व करोगे? ए बार डॉट ए प्लस बी का बार पे डबल बार, तो ये ए बार 0 और ए बार बी, ये आ गया ए बार बी। सिमिलरली यहाँ पे बी प्लस ए प्लस बी का बार पे बार। ठीक है, ये कौन सा ऑपरेशन होगा आपका? नॉर ऑपरेशन। तो इसका आंसर क्या आ गया? बी बार ए। ठीक है, अब इस पर आप क्या करोगे? नॉर करोगे। बी बार
इंटू ए, बी बार इंटू ए, तो और बी बार इंटू ए, बी बार इंटू ए आ गया। ठीक है, अब ये ए बार बी प्लस बी बार ए पे बार अगेन, तो क्योंकि इसमें नॉर ऑपरेशन होगा तो वो क्या होगा, ए एक्स नॉट बी। अब यहाँ पे देखो इसको, इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, ये इसका जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, इसको मैंने यहीं से देख लिया सीधा, ये इसका ये आउटपुट ये वाला और एक ये, इसको मैंने सिमिलर कर लिया और इन पे बार लगा दिया। अब इसके बाद बार लगाने के बाद में मैं क्या करूँगा, ये इंटरनल वाला सॉल्व किया मैंने, ये वाला बार, तो ये बार को मैं सॉल्व करूँगा तो ए बार प्लस बी लिख सकता हूँ, बी बार प्लस बी लिख सकता हूँ इसको। ठीक है, उसके बाद मैंने मल्टीप्लाई किया, ये दोनों मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएंगे। उसके बाद ये ए बार बी आ जाएगा प्लस बी बार ए आ जाएगा और इस पे पूरे पे बार आ जाएगा। अब ये अंदर का जो एक्सप्रेशन दिख रहा है, ये मतलब ये बार के नीचे जो दिखा हुआ है, ये आपका ए एक्स और बी हो गया। ए एक्स और बी का पे यदि बार लगा हुआ तो ए एक्स नॉर बी हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार एक्स नॉर गेट बनाने के लिए कितने नॉर गेट की जरूरत पड़ी, 4 की। ठीक है, अब एक्स और गेट बनाने के लिए, अब एक्स नॉर से एक्स और बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, एक्स नॉर से एक्स और बनाने के लिए आपको, अब एक्स नॉर से अब एक्स और बनाएंगे नॉर गेट की सहायता से, तो एक्स नॉर तो बना लिया था आपने, एक्स नॉर गेट ये 4 नॉर गेटों की सहायता से बन चुका था। अब इसको आप क्या करोगे, एक्स जोड़, तो इसके लिए क्या करोगे, एक बार और नॉट ऑपरेशन करोगे, और वो कौन से, नॉर गेट के द्वारा बनाए गए नॉट गेट से। तो ये आपने नोट किया, तो इस प्रकार ये नॉर गेट को बनाने के लिए कितने नॉर गेट की जरूरत पड़ी, 5 की जरूरत पड़ी। ठीक है, 5 नॉर गेट की आवश्यकता पड़ी। अब नैंड गेट, अब ये एंड का नैंड हो जाता है, मतलब एंड पे यदि मैं नॉट और लगा दूँ एक नॉट गेट तो वो आपका नैंड हो जाता है। तो एंड आपने देख ही लिया था। ठीक है, अब इसके आगे मैं ए बी पे यदि एक नॉट गेट लगा देता हूँ तो ये आपका आ जाएगा नैंड गेट। तो ये यहाँ से आ गया ए बी बार, ये आपका आ गया नैंड गेट। तो इसके लिए कितने की ज़रूरत पड़ी, 4 की ज़रूरत पड़ी। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, और इसके बाद हम नेक्स्ट बैग देखते हैं। अब इसकी मैंने एक टेबल बनाई है जिसमें थोड़ा याद करने में आपको ईजी रहेगा, कि मतलब थोड़ा सा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है टेबल। तो इसमें आप देखिए, लॉजिक गेट नॉट गेट है, नॉट गेट को बनाने के लिए कितने नैंड की ज़रूरत पड़ती है, 1 की। नॉर की कितने की ज़रूरत पड़ती है, 1 की। ठीक है, एंड गेट को बनाने के लिए नैंड के द्वारा कितने की जरूरत पड़ती है, 2 की। अब देखो आप यहाँ पे देख लो, एक बार वेरीफाई कर लो, जैसे ये आपका एंड गेट है और नैंड के द्वारा कितने से बना है, 2 से। ठीक है, 2 से, जबकि नॉर के द्वारा कितने से बन रहा है, 3 से। तो नैंड के द्वारा 2 से और नॉर के द्वारा 3 से, नैंड के द्वारा 2 से और नॉर के, नैंड के द्वारा 2 से और नॉर के द्वारा 3 से, और मैम कितने, ये 3 से और ये 2 से। आप ऊपर जाके वेरीफाई कर सकते हो। 3 1 2 3 और बनाने के लिए, और इस वाले में नॉर से 2 3 2। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। वो मिलाने के लिए क्वेश्चन आ सकता है ऐसे, नॉट गेट के आगे लिख देगा 4, एंड गेट के आगे लिख देगा 3, तो फिर आपको मिलाना पड़ेगा कितने से कितने रिलाइज होगा। तो आप एक बार इसको सबको बना के देखना अपने पेन कॉपी से, और फिर आपको याद हो जाएंगी सारी चीज़ें। और 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो सारी चीज़ें याद हो जाएंगी, बहुत ईजी हैं। आप 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिए घर पर बैठ के और इस वीडियो को पॉज करके। और एक्सॉर गेट है, एक्सॉर गेट बनाने के लिए नैंड गेट की सहायता से कितने नैंड, एक्सॉर गेट को बनाने के लिए कितने नैंड गेट की जरूरत होती है, 4 की। जबकि नॉर कितनी होती है, 5 की। एक्स नॉर के लिए नैंड गेट कितनी की होती है, 5 की, और नॉर की कितनी होती है, 4 की। ठीक है, ये सारे जो लिखे हुए हैं इसमें नॉर गेट कितने रिक्वायर्ड होते हैं, नैंड गेट कितने रिक्वायर्ड होते हैं, ये आप ऊपर ये जो मैंने पढ़ाए थे इनको आप दोबारा वेरीफाई कर सकते हैं, और इनको आप एक बार अपनी कॉपी में ड्रॉ करें और अधिक से अधिक प्रैक्टिस करें ताकि आपको याद हो जाए। थैंक यू। इसके साथ ही हमारे जो लॉजिक गेट है वो लॉजिक गेट पूरे समाप्त हुए। थैंक यू।